तो आज हमने बात करने वाले बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस एक वही शो है जहाँ पे लटर पटर लोगों को बुलाकर ओरी बोरी काम करवा कर बोला जाता है तुम चैंपियन हो, जिसका कोई लॉजिक नहीं है और जनता बोलती है वाह। यहाँ पे हर तरह का तमाशा होता है, पहले लड़ाई होता है, गाली गलौज होता है, प्रेम होता है, फिर मारा पीटी भी होता है। तेरा हो गया। यहाँ पे हर तरह का तमाशा होता है, जैसे कि निकल यहाँ से। हिम्मत है बोल। फिर ये रखना है। मेरी आंख में पानी। और इतने सब होने के बाद सलमान भैया बोलते हैं बदतमीजी का इस घर में कोई रोल नहीं है। ये लोग साले जब देखो तब बल का प्रयोग करता है, बल का प्रयोग करता है, बल का प्रयोग करता है। अबे फूल कुमारी है क्या बे तुम लोग? अबे तुमसे ज्यादा मर्द तो दीपक कलाल है। देखो सलमान, आपकी ये ट्यूबलाइट जो है वो ऑलरेडी फ्लॉप हो गई है, तो मैं मेरा करियर आपके साथ नहीं स्टार्ट कर सकता हूँ। मुझे ऑलरेडी हॉलीवुड से ऑफर आ रही है। और जब से राखी सावंत इस घर में है तब से अलग ड्रामा हो रहा है। मैं किसी को कैप्टन नहीं बनने दूंगी। अब टाइम बहुत खराब आ गया है। कभी भूत बन रही है, कभी चिल्लाती है, कभी पगलाती है। इसी को मुद्दे रखते हुए बिग बॉस ने उसके ऊपर एक गाना बनवाया। चेक करो, क्या ये सांडनी थी? ये सांडनी थी। जिसके आने से वापस हाहाकार हो गया। तो जब हम इस गाने की गहराइयों में गए तब पता चला कि राखी को कितना दुख है। राखी सावंत का बोतल किसी ने स्विमिंग पूल पर फेंक दिया। मेरी बोतल स्विमिंग पूल में किसने भेजी? फिर राखी सावंत को शक हुआ कि जरूर ये कारनामा इसने किया। क्या ये सांडनी थी? ये सांडनी थी। तो वो बिग बॉस से न्याय चाहती थी, पर राखी सावंत को न्याय नहीं मिला, जिसके कारण वो दुखी हो गई और भूत बन गई। प्रभु प्रीता तुमको यहाँ से निकाल दो। निकाल दूंगी यहाँ से। चुप रहे। और बिग बॉस में जाने के लिए यूपीएससी, जेपीएससी, आईआईटी ये सब डिग्री का कोई जरूरत नहीं। तुमको खाली हर बात में गुस्सा आना चाहिए। मान लो कि तुमको चाय के साथ बिस्कुट खाने का आदत है, तुमको चाय के साथ बिस्कुट खाना पर तुमको बिस्कुट नहीं मिला तो सीधा बोलना किचन किसी के बाप का नहीं है, याद रखें आप। मैंने ये बोला बाप में जाना नहीं। अब टाइम बहुत खराब आ गया है। राखी ने कहा था कि मैं राखी जी का बेड नहीं बनाऊंगा। क्यों राखी इस घर के अंदर नहीं रह रही है? ओहो, बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। उनके बिस्तर बनाने से आपको क्या एतराज है? मुझे नहीं बनाना था। तो बच्चों लोग तुम लोग कॉपी में लिख लो कि राखी सावंत का बेड किसने ठीक नहीं किया था। कभी भी केबीसी में क्वेश्चन आ सकता है। ये भी ठीक है। बट उनका बेड नहीं बनाया था। आपको नहीं बनाना बेड? नहीं, आपको नहीं बनाना है, कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, बिछौना ठीक करना कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है बे? अबे अमीर लोग, बिछौना ठीक करना मतलब बेड को ठीक करना, बुझ गया ना? जिसको जिसको लगता है कि बिछौना ठीक करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और हम सब जानते हैं कि बिग बॉस को तिल के ताड़ करने कैसे आता है। इतने सी छोटी बात को लेकर बिग बॉस वालों ने साउंड इफेक्ट डाल के टीवी में ऐसा दिखा रहा मानो कि कितना बड़ा मुद्दा। अगर तुम मारा पीटी करो, गाली गलौज करो, पढ़ाई लिखाई नहीं करो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम अपना बिछौना ठीक मत करो, हाहाकार हो जाता है। और इतना बड़ा मुद्दा को किसने सॉल्व किया? किसने सॉल्व किया? सलमान भैया ने। सलमान भैया शक्तिमान की तरह घुस गए घर। रख दो भाई। काय को रखो भाई? सर आप मत करो सर। राखी ठीक है। सॉरी सर। वाह क्या टैलेंट है, वाह क्या टैलेंट है। और लास्ट में सलमान भैया एक ज्ञान देते हैं। नो वर्क इज स्मॉल। पूरा दुनिया में जब भी सुबह होता है लोग बाथरूम के लिए भागते हैं और ये लोग सारा सीधा मुजरा करने के लिए भागते हैं। अब टाइम बहुत खराब आ गया है। इन लोगों के ना हम लोग से बस 3 चीज से मतलब है, पैसा पैसा पैसा। और इतना सब होने के बावजूद शनिचर एतवार को आ जाते हैं सलमान भैया ज्ञान पेलने के लिए। और तुमको क्या लगता है भाई, जो इंसान पूरा दिन बिजी रहता है, जिसको शादी करने का फुर्सत नहीं है, वो बिग बॉस का पूरा शो देखता होगा? कपार मेरा साला, कभी कभी लगता है बिग बॉस और बीवी में अंतर ही नहीं है। अगर तुम इन दोनों का बात नहीं मानो कलेश होना पक्का है। फिर अचानक सलमान भाई घुस जाते हैं बिग बॉस के घर वालों की गंदगी साफ करने खुद आ गया है सलमान। ओहो क्या बर्तन धो रहा है साला। ये कल अपना कच्चा भी धोएगा ना तो बिग बॉस वाला बोलेगा बिग बॉस के इतिहास में पहली बार सलमान खान ने धोया अपना कच्चा। और तुमको अगर बिग बॉस जीतना तो बस ये करो, बस इतना करो बिग बॉस जीत जाएगा। पहले बिग बॉस बोलता टास्क करो, कुछ लोग बोलते भाई कौन करे, फिर साला बिग बॉस धमकी देता अगर गेम नहीं खेला तो तुमको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अबे आदमी है कि पजामा। फिर सबको गेम खेलता और गेम खिलाता भी तो कैसा कैसा।
पता नहीं क्या गेम खिलाते हैं बिग बॉस यार, गनों को दे देते हैं, बंदों के हाथ में पावर दे देते हैं। और फिर बिग बॉस बोलता है आप लोग गलत तरीकों से गेम खेलते हैं। अबे तुम इतना ही होशियार है तो सामने आके तुम खुद खेलो ना। आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अपने मम्मी पापा चाचा सबका फोन लेके सब्सक्राइब करो। यूट्यूब का नया सजेस्टेड वीडियो बाजू में डाल रखा है, जाके देखो, मजा करो।